क्या आपने कभी सोचा है कि अमृत भी अगर हद से ज्यादा पिया जाए तो वो जहर बन जाता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई चीज अच्छी है तो वो जितनी ज्यादा होगी उतनी ही बेहतर होगी, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, काम हो या फिर हमारी अपनी अच्छाई। हमें लगता है कि अधिकता ही सफलता की निशानी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि अगर सफल होना है तो सबसे आगे निकलना होगा, सबसे ज्यादा मेहनत करनी होगी और सबसे बेहतर बनना होगा। हम खुद को पुश करते रहते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ते रहते हैं, ये सोचकर के यही जीत का रास्ता है। लेकिन इस सबसे ज्यादा की दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हर चीज की एक प्राकृतिक सीमा होती है, जिसे लांघना खतरनाक हो सकता है। जरा अपने आसपास देखिए। जो लोग हद से ज्यादा मीठा खाते हैं उनका शरीर बीमार पड़ जाता है। जो लोग हद से ज्यादा काम करते हैं वे एक दिन मानसिक रूप से टूट जाते हैं। यहां तक कि जो लोग किसी की परवाह हद से ज्यादा करते हैं उन्हें बदले में अक्सर दर्द ही मिलता है। समस्या ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, समस्या ये है कि हम उसे किस मात्रा में कर रहे हैं। हमारा दिमाग हमें यकीन दिलाता है कि अगर थोड़ा अच्छा है तो बहुत सारा बहुत अच्छा होगा। इसी भ्रम में हम संतुलन खो बैठते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि कब हमारा गुण हमारे लिए दोष बन गया है, कब हमारी ताकत हमारी कमजोरी बन गई है। और जब तक हमें इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और नुकसान हो चुका होता है। इतिहास और हमारे प्राचीन ग्रंथ गवाह हैं कि बड़े बड़े साम्राज्यों और महान व्यक्तियों का पतन किसी कमी के कारण नहीं, बल्कि किसी न किसी चीज की अधिकता के कारण हुआ। जब भी किसी गुण या विशेषता ने अपनी सीमा लांघी है, वहां संघर्ष और विनाश पैदा हुआ है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए सुंदरता और आकर्षण को ही लीजिए। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे देखे। सुंदरता एक वरदान है, प्रकृति का उपहार है। लेकिन जब ये सुंदरता या आकर्षण अति यानी हद से पार हो जाता है तो ये ईर्ष्या, विवाद और मुसीबत का कारण बन जाता है। पुराने समय के किस्सों में भी यही बताया गया है कि जब किसी का रूप या व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो गया कि वो सामान्य से बहुत ऊपर उठ गया तो उसने अनचाही मुसीबतों को न्योता दिया। अत्यधिक सुंदरता केवल प्रशंसा ही नहीं लाती, बल्कि वो गलत लोगों की नजरों को भी अपनी ओर खींचती है, जो अंततः हरण या अपहरण जैसी घटनाओं का कारण बनती है। ये केवल बाहरी सुंदरता की बात नहीं है, ये हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जब आप हद से ज्यादा उपलब्ध होते हैं तो लोग आपकी कद्र करना छोड़ देते हैं। जब आप हद से ज्यादा बोलते हैं तो आपके शब्दों का वजन खत्म हो जाता है। ये अति ही है जो धीरे धीरे हमारे जीवन की शांति को खत्म कर रही है। आज हम जिस तनाव, डिप्रेशन और असंतोष से जूझ रहे हैं उसका एक बड़ा कारण यही है कि हमने अपने जीवन से संतुलन शब्द को मिटा दिया है। हम एक्सट्रीम में जीते हैं, या तो हम बहुत खुश हैं या बहुत दुखी, या तो हम पागलों की तरह काम करते हैं या बिल्कुल आलसी हो जाते हैं। मध्य मार्ग पर चलना हम भूल चुके हैं। इस वीडियो और चर्चा का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको उस प्राचीन ज्ञान से दोबारा जोड़ना है जो सदियों से हमें चेतावनी देता आ रहा है। वो ज्ञान जो कहता है कि विनाश का कारण बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी अति में छुपा होता है। ये समझना जरूरी है कि जीवन का सार दौड़ने में नहीं बल्कि सही गति से चलने में है। हम इस यात्रा में ये समझेंगे कि कैसे अच्छे से अच्छे गुण भी अगर अनियंत्रित हो जाएं तो वे हमारे लिए जेल बन सकते हैं। जैसे अत्यधिक दानवीरता या उदारता सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर बिना सोचे समझे अपना सब कुछ लुटा दिया जाए तो वो व्यक्ति खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है और बंधनों में जकड़ जाता है। इसी तरह आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। ये हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, लेकिन जब ये आत्मविश्वास अहंकार या अति गर्व में बदल जाता है तो इंसान को लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। यही वो बिंदु है जहां से उसका पतन शुरू होता है। बड़े बड़े ज्ञानी और शक्तिशाली लोग भी केवल अपने घमंड की अधिकता के कारण मिट्टी में मिल गए। आपको लग रहा होगा कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, लेकिन आज के दौर में ये सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। सोशल मीडिया पर दिखने की होड़, रातों रात अमीर बनने की चाहत और हर रिश्ते में परफेक्शन खोजने की जिद, ये सब उसी अति का आधुनिक रूप है। हम रुकना नहीं जानते, हम बस और की चाह में भाग रहे हैं। इस स्क्रिप्ट के जरिए हम आपकी सोच के उस पैटर्न को तोड़ने की कोशिश करेंगे जो आपको बार बार ज्यादती की ओर धकेलता है। हम उन मनोवैज्ञानिक कारणों को भी छुएंगे जो हमें इनफ या काफी महसूस नहीं होने देते। क्यों हमें लगता है कि हम जो हैं या जो कर रहे हैं वो काफी नहीं है। जीवन में हर उस जगह पर नजर डालिए जहां आज आपको तकलीफ है। गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि वहां किसी न किसी चीज की अधिकता है। शायद आपने किसी पर हद से ज्यादा भरोसा किया, या शायद आपने किसी चीज की हद से ज्यादा चिंता की। जड़ हमेशा अति में ही मिलेगी। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे पहचाने कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि हम सीमा रेखा को पार कर रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम उस सीमा को पार कर चुके हैं तो वापस संतुलन में कैसे आएं? ये ज्ञान ही इस चर्चा का मूल है। आने वाले भागों में हम इन गुणों की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे अत्यधिक अभिमान और अत्यधिक उदारता ने इतिहास बदला। हम सीखेंगे कि कैसे महानतम लोग भी सिर्फ इसलिए मारे गए या बांध दिए गए क्योंकि उन्होंने रुकने के संकेत को नहीं पहचाना।
ये समझना आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन के किस क्षेत्र में रावण की तरह अहंकारी हो रहे हैं या किस क्षेत्र में आप अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। ये आत्ममंथन ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। याद रखें, आग अगर चूल्हे में हो तो खाना पकाती है, लेकिन अगर वो पूरे घर में फैल जाए तो सब कुछ राख कर देती है। आग वही है, बस उसका फैलाव अति हो गया है। आपके गुण, आपकी आदतें, आपकी भावनाएं भी उसी आग की तरह हैं। उन्हें नियंत्रित रखना ही सुखी जीवन की कुंजी है। अगले भाग में हम अहंकार और उदारता के उस जाल के बारे में बात करेंगे जिसमें फंसकर इंसान अपनी ही दुनिया को बर्बाद कर लेता है। हम जानेंगे कि क्यों कभी-कभी ना कहना और कम करना हाँ कहने और ज्यादा करने से बेहतर होता है। संतुलन ही जीवन है और अति सर्वत्र वर्जित है। अब हम उस दूसरे पहलू की ओर बढ़ते हैं जो अक्सर हमारी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और वो है हमारा अपना अभिमान। ज्ञान और शक्ति होना अद्भुत है, यह आपको दुनिया में ऊंचाई पर ले जाता है, लेकिन जब यह विश्वास अति गर्व में बदल जाता है तो इंसान को लगता है कि उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, और यही वो पल है जब उसका पतन निश्चित हो जाता है। इतिहास गवाह है कि एक महापंडित जो वेदों का ज्ञाता था, जिसके पास अपार शक्ति थी और जो सोने की लंका का स्वामी था, उसका अंत केवल उसके अहंकार के कारण हुआ। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे रुकने का ज्ञान नहीं था। जब इंसान को यह भ्रम हो जाता है कि वो सर्वशक्तिमान है, तो वो अपनी नैतिकता और विवेक खो देता है। आज के जीवन में इसे देखिए, हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपनी छोटी सी सफलता पर इतना इतराने लगते हैं कि वे दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। ये अति गर्व रिश्तों में दरार डालता है। जब आप झुकना भूल जाते हैं तो आप टूट जाते हैं। अहंकार आपको ये सुनने नहीं देता कि आप कहाँ गलत हैं, और जो अपनी गलती नहीं देख सकता वो उसे सुधार भी नहीं सकता। ये अभिमान केवल राजाओं या पौराणिक पात्रों तक सीमित नहीं है। ये हमारे ऑफिस में, हमारे घरों में और हमारे व्यवहार में है। मैं ही सही हूं और मुझे सब पता है कि भावना ने न जाने कितने करियर और कितने परिवार बर्बाद किए हैं। ये वो नशा है जो उतरता तभी है जब इंसान पूरी तरह गिर चुका होता है। समस्या यह है कि अहंकार हमें अकेलेपन की ओर धकेल देता है। जब आप खुद को सबसे ऊपर मान लेते हैं तो आपके पास कोई सच्चा मित्र या सलाहकार नहीं बचता। रावण के पास भी मंत्री थे, भाई थे, लेकिन उसके अति गर्व ने उसे किसी की सही सलाह सुनने के लायक नहीं छोड़ा। परिणाम यह हुआ कि एक विशाल साम्राज्य एक ही युद्ध में मिट्टी में मिल गया। इसलिए जीवन का यह कड़वा सत्य समझना जरूरी है कि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, प्रकृति और समय से बड़े नहीं हैं। विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि संतुलन की निशानी है। जो पेड़ फलों से लदा होता है वो हमेशा झुका रहता है, जो तना रहता है वो आंधी में सबसे पहले उखड़ता है। अब जरा तस्वीर के दूसरे रुख को देखते हैं, जो सुनने में बहुत अजीब लग सकता है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि देना या दान करना सबसे बड़ा पुण्य है, उदारता एक महान गुण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हद से ज्यादा उदारता या दानवीरता भी इंसान के लिए बंधन बन सकती है। पुराने समय में एक महान राजा हुए, बलि, जो अपनी दानवीरता के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनके जैसा दानी कोई नहीं था, लेकिन यही अतिदान उनके बंधन का कारण बना। जब उन्होंने बिना विचार किए, अपनी सुरक्षा और अपने अस्तित्व की परवाह किए बिना सब कुछ देने का वचन दे दिया, तो उन्हें पाताल में जाकर बंधना पड़ा। यह हमारे आज के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हम में से बहुत से लोग ना नहीं कह पाते। हम दूसरों की मदद करने के चक्कर में खुद को जला लेते हैं। इसे आज की भाषा में पीपल प्लीजिंग कहते हैं। जब आप अपनी सीमाओं से बाहर जाकर दूसरों के लिए करते हैं तो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। अत्यधिक उदारता आपको भावनात्मक और आर्थिक रूप से कंगाल बना सकती है। अगर आप अपने परिवार की जरूरतों को अनदेखा करके या अपनी मानसिक शांति को दांव पर लगाकर समाज सेवा कर रहे हैं तो ये पुण्य नहीं बल्कि खुद के प्रति अपराध है। एक खाली बर्तन से आप किसी और की प्यास नहीं बुझा सकते। राजा बलि की कहानी हमें सिखाती है कि दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन समझदार होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कब अपना दरवाजा बंद करना है। अगर आप हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहेंगे तो आप अपनी ही जिंदगी में कैदी बन जाएंगे, दूसरों की उम्मीदों के कैदी। सोचिए कितने लोग अपनी सेहत खराब कर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वे काम में अति समर्पण दिखाते हैं। कितने लोग कर्ज में डूब जाते हैं क्योंकि वे दोस्तों या रिश्तेदारों को ना नहीं कह पाए। ये सब अति दान का ही आधुनिक रूप है। ये गुण जब सीमा पार करता है तो दोष बन जाता है। जीवन में हर चीज का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। रबड़ को आप एक हद तक खींच सकते हैं, उसके बाद वो टूट जाएगा। चाहे वो आपका धैर्य हो, आपका पैसा हो या आपका प्यार। अगर आप इसे बिना सोचे समझे लुटाएंगे तो अंत में आपके पास सिर्फ खालीपन और पछतावा बचेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छा इंसान वो है जो कभी किसी को मना नहीं करता, लेकिन वास्तव में समझदार इंसान वो है जिसे पता है कि उसका संसाधन सीमित है और उसे उसका उपयोग सही जगह करना है। बंधन केवल लोहे की जंजीरों का नहीं होता, बल्कि उन जिम्मेदारियों का भी होता है जो हमने बिना सोचे समझे अपने सिर ले ली हैं। इसलिए चाहे वो रावण जैसा गर्व हो जो आपको ये सोचने पर मजबूर करे कि आपको किसी की जरूरत नहीं, या बलि जैसी उदारता हो जो आपको ये सोचने पर मजबूर करे कि आपको खुद को मिटा देना चाहिए, दोनों ही स्थितियां विनाशकारी हैं। दोनों ही अति के उदाहरण हैं जो जीवन का संतुलन बिगाड़ देते हैं। हमें यह समझना होगा कि अमृत और विष में अंतर केवल मात्रा का होता है। दवाई भी अगर ज्यादा खा ली जाए तो वो जहर बन जाती है। हमारे गुण, हमारी ताकतें तभी तक हमारे मित्र हैं जब तक वे हमारे नियंत्रण में हैं।
जैसे ही वे नियंत्रण से बाहर होते हैं वे हमारे मालिक बन जाते हैं और हम उनके गुलाम। आज जिस तनाव में हम जी रहे हैं इसी असंतुलन का नतीजा है। हम हर चीज में मैक्सिमम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति ऑप्टिमम यानी उपयुक्त पर काम करती है। सूरज भी अगर दिन भर रहे और रात ना हो तो जीवन जल जाएगा। बारिश अगर रुकने का नाम ना ले तो बाढ़ आ जाएगी। यही नियम हमारे व्यक्तित्व पर भी लागू होता है। थोड़ा गर्व आत्मसम्मान है, लेकिन अति गर्व अहंकार है। थोड़ी उदारता दया है, लेकिन अति उदारता मूर्खता है। थोड़ा आकर्षण मन भावन है, लेकिन अति आकर्षण मुसीबत है। इस बारीक लकीर को पहचानना ही जीवन जीने की कला है। हम अपनी जिंदगी की गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ा रहे हैं, ये सोचे बिना कि ब्रेक फेल हो सकते हैं। ये शास्त्र हमें ब्रेक लगाने की कला सिखाते हैं। ये हमें बताते हैं कि रुकना, थमना और ना कहना भी उतना ही पवित्र है जितना चलना और हाँ कहना। अगले और अंतिम भाग में हम इस समस्या के समाधान पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि इस अति के चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए, कैसे हम अपने जीवन में वो संतुलन ला सकते हैं जिससे हम सफल भी हों और सुरक्षित भी। वो कौन सा सूत्र है जो हमें अति से यति की ओर ले जाता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब तक हमने देखा कि कैसे सुंदरता, गर्व और दान, जो कि अपने आप में गुण हैं, जब अपने सीमा लांघते हैं तो विनाश और बंधन का कारण बन जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें। समाधान बहुत ही सरल लेकिन गहरा है। हमें अपने जीवन में लक्ष्मण रेखा खींचनी सीखनी होगी। ये रेखा वो सीमा है जो सुरक्षा और विनाश के बीच का अंतर तय करती है। इस प्राचीन ज्ञान का अंतिम सूत्र यही कहता है, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी अति को हर जगह हर हाल में त्याग देना चाहिए। ये केवल एक सलाह नहीं है, बल्कि सुखी जीवन का सबसे बड़ा नियम है। चाहे वो भोजन हो, नींद हो, काम हो या प्रेम, हर चीज की एक सही मात्रा होती है। जैसे ही आप उस मात्रा को पार करते हैं, अमृत विष बन जाता है और सुख दुख में बदल जाता है। हमें यह समझना होगा कि जीवन एक लंबे सफर की तरह है। अगर आप गाड़ी को पहले गियर में ही पूरी ताकत से चलाएंगे तो इंजन जल जाएगा, और अगर आप ब्रेक ही लगाए रखेंगे तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। सफलता और शांति बैलेंस यानी संतुलन में है। हमें यह कला सीखनी होगी कि कब तेज चलना है और कब रुक जाना है। रुकना हारना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बनाए रखना है। प्रकृति खुद हमें यही सिखाती है। न तो हमेशा दिन रहता है, न हमेशा रात, न हमेशा गर्मी होती है, न हमेशा सर्दी। प्रकृति हर चीज को एक चक्र में, एक संतुलन में रखती है। जब भी प्रकृति में अति होती है, जैसे अति वर्षा या अति सूखा, तो प्रलय आता है। हम भी इसी प्रकृति का हिस्सा हैं, तो हम संतुलन के बिना कैसे जीवित रह सकते हैं? आज के दौर में सफल होने के लिए हमें मर्यादा का पालन करना होगा। मर्यादा का अर्थ है अपनी सीमाओं का ज्ञान होना। जब आपके पास पैसा आए तो रावण की तरह घमंड न करें, बल्कि विनम्र रहें। जब आप किसी की मदद करें तो बलि की तरह खुद को मिटा न दें, बल्कि अपनी शक्ति के अनुसार दान करें। और जब आप दुनिया के सामने आए तो आकर्षण के साथ साथ सावधानी भी रखें। संतुलन का ये नियम हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। गीता में भी समत्व की बात कही गई है, यानी सुख और दुख दोनों में समान रहना। न तो खुशी में इतने पागल हो जाओ कि होश खो बैठो, और न ही दुख में इतने डूब जाओ कि जीना छोड़ दो। ये मध्य मार्ग ही वो रास्ता है जिस पर चलकर बड़े बड़े संतों और सफल लोगों ने अपना मुकाम हासिल किया है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब करना मुश्किल है, लेकिन इसकी शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है। अपनी दिनचर्या को देखिए। क्या आप फोन का अति इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप अति चिंता कर रहे हैं? बस वहीं रुक जाइए। खुद को याद दिलाइए कि ये अति आपको नुकसान पहुंचा रही है। थोड़ा पीछे हटें, सांस लें और संतुलन बनाएं। रिश्तों में भी यही नियम लागू करें। किसी से इतना चिपक जाना कि उसका दम घुटने लगे, या इतना दूर हो जाना कि रिश्ता टूट जाए, दोनों गलत हैं। प्रेम में भी एक सम्मानजनक दूरी और स्थान यानी स्पेस जरूरी है। यही वो समझ है जो टूटे हुए घरों को दोबारा जोड़ सकती है और बिगड़ते हुए रिश्तों को बचा सकती है। याद रखें, दीपक में तेल उतना ही होना चाहिए जितना बत्ती सोख सके। अगर आप दीपक में बाल्टी भर तेल डाल देंगे तो वो बुझ जाएगा। हमारी जीवन की क्षमता भी सीमित है। हमें अपनी ऊर्जा को सही जगह, सही मात्रा में खर्च करना है। यही स्मार्ट वर्क है और यही जीने का सही तरीका है। इस पूरे ज्ञान का सार ये है कि सर्वत्र यानी हर जगह, चाहे वो घर हो, बाजार हो, मन हो या शरीर हो, अति से बचना है। जो इंसान अपनी इच्छाओं, अपने गुस्से और अपने व्यवहार पर लगाम लगाना जानता है, वही असली विजेता है। दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है, और खुद को जीतने का मतलब है संतुलन में रहना। इस वीडियो और चर्चा का मूल्य यही है कि ये आपको रुक कर सोचने पर मजबूर करे। अगली बार जब आप किसी चीज के पीछे पागलों की तरह भागें, तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या ये अति हो रही है? क्या मैं सीता, रावण या बलि की तरह किसी अदृश्य जाल में तो नहीं फंस रहा? ये जागरूकता ही आपकी रक्षा करेगी। जीवन संगीत की तरह है। संगीत तभी मधुर लगता है जब सुर, ताल और लय सही मात्रा में हो। अगर कोई एक सुर बहुत जोर से बजा दिया जाए तो वो शोर बन जाता है। अपनी जिंदगी को शोर मत बनने दीजिए, इसे एक मधुर संगीत बनाइए। संतुलन के सुर छेड़िए, फिर देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाता है। तो आज ही प्रण लें कि आप एक्सट्रीम में नहीं बल्कि बैलेंस में जिएंगे। आप ना तो खुद को जलाएंगे और ना ही बुझने देंगे। आप एक मध्यम लौ की तरह जलेंगे, जो खुद भी रोशन रहती है और दूसरों को भी रोशनी देती है। यही इस श्लोक का असली मर्म है और यही आपके सुखी जीवन का आधार है। अंतिम सत्य यही है, जिसने अति को त्याग दिया उसने दुख को त्याग दिया।
जिसने संतुलन को पा लिया उसने जीवन को पा लिया। अपनी सीमाओं को पहचानिए, उनका सम्मान कीजिए और अपनी मर्यादा में रहकर असीमित सफलता प्राप्त कीजिए।